Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूरे हिंदुस्तान में जहां दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, रामलीला की भी एक अलग छटा देखने को मिलती है। यही वो समय है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, और तभी युगों युगों से इस कहानी का मंचन रामलीला के रूप में होता है। कहते हैं रामलीला का मंचन त्रेता युग से हो रहा है और आज कलयुग में भी इसका मंचन हो रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज जो नहीं दिखाई जाती है वो है अकाल बोधन। क्या है अकाल बोधन? आश्विन महीने में माँ दुर्गा के आह्वान को ही काल बोधन कहते हैं। यह दो संस्कृत के शब्दों से बना, अकाल यानी असमय और बोधन यानी आह्वान या पूजन। असल में नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, एक चैत्र नवरात्र और एक शरत काल में होने वाली नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना था, तब उन्होंने लंका जाने से पहले शरत काल में ही माँ दुर्गा की पूजा की थी। इसका उल्लेख आपको वाल्मीकि के रामायण में नहीं मिलेगा, लेकिन पुराणों में इसका उल्लेख है। देवी दुर्गा लंका राज्य की पूजनीय देवी थीं। भगवान राम दुर्गा की राज्य लंका भेद करने से पहले देवी से इजाजत लेना चाहते थे। प्रभु श्री राम ने यजमान बनकर माँ दुर्गा की पूजा की। इसी दौरान देवी को संतुष्ट करने के लिए 108 नील कमल की आवश्यकता थी। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम को केवल 107 नील कमल ही मिल पाए थे। तभी उन्होंने पूजा संपन्न करने के लिए अपनी एक आंख देवी को अर्पण कर दी। प्रभु श्री राम की निष्ठा, भक्ति और सत्यता को देखकर माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें विजयी होने का वरदान दिया। रावण के विरुद्ध यह युद्ध सप्तमी तिथि में शुरू हुआ और अष्टमी नवमी में रावण का वध किया गया और युद्ध शेष हुआ। तब से आज तक भगवान श्री राम की शुरू की गई इस प्रथा को आज भी भक्तगण हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.